शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जस्टिस नवाब सिंह को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हाई पावर कमेटी किसानों से बात करेगी। शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए भी बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति से किसान नेता बचे, ये सलाह भी किसानों को कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर लगातार सुनवाई बीते दिनों भी हुई और आज भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जस्टिस नवाब सिंह को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हाई पावर कमेटी अब किसानों से बात करेगी। शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है किसानों को यह सलाह दी गई है कि राजनीति करने से किसान नेता बचे। शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल यहां देखिए, कोर्ट की तरफ से हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। जस्टिस नवाब सिंह को कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या बड़ी बातें कही है, एक बार बताइए विस्तार से। देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। हाई पावर कमेटी के चूंकि जो बनाई गई है उसके जो जस्टिस नवाब सैनी हैं, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनकी अध्यक्षता में काम करेगी। तीन जो लोग इस कमेटी में हैं वो हरियाणा से हैं और तीन जो लोग पंजाब से जोड़े गए हैं। हाई पावर कमेटी किसानों के बीच जाएगी, उनसे बात करेगी, उनसे जो उन्होंने रास्ता बंद किया है शंभू बॉर्डर उसको खोलने की बातचीत होगी। उसके बदले जो किसान बात रखते हैं वो सरकार के सामने रखेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी के गठन की बात कर रहा था और दोनों ही राज्यों से, पंजाब और हरियाणा से अधिकारियों के नाम मांगे थे जो कि इस कमेटी में शामिल होंगे। वो नाम सामने आने के बाद इस कमेटी का गठन कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से भी कहा कि वो राजनीति से बचें, किसी तरह की राजनीति में ना आए और राजनीति करने से भी बचें। अच्छा विनय, मेरा सवाल इसी पर आपसे कि कोर्ट की तरफ से अगर ये बड़ी टिप्पणी की गई है, ये बड़ा बयान दिया गया है, ये कहा है कोर्ट ने कि राजनीति करने से किसान बचे, तो किस आधार पे, किस बेस पे ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, जो बातें यहाँ पे कोर्ट की तरफ से की गई हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से दलीलें दोनों ही राज्य पंजाब और हरियाणा की तरफ से रखी जा रही थी और उन्हीं दलीलों के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी और कहा है कि किसान राजनीति से बचें। क्योंकि लगातार जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि बॉर्डर बंद किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, उसी के तहत यहाँ पे कोर्ट ने भी कहा है कि पहले ही कहा था कि आंशिक रूप से विचार किया जाए शंभू बॉर्डर खोलने का, लेकिन दोनों ही राज्यों के डीजीपी की तरफ से जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। और उसके बाद अब चूंकि कमेटी का गठन कर दिया है तो कमेटी की तरफ से भी बातचीत की पहल की जाएगी, किसानों से बातचीत करेगी, ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए वहां पे बात रखेगी। किसान इसके बदले अपनी क्या बात रखते हैं वो कमेटी सरकार को भी बताएगी। यानी कि बॉर्डर कब खुलेगा इसको लेकर अब कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी निर्भर करता है कमेटी के ऊपर की, जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर ही आगे का फैसला सुनाया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, किसानों से मिलेगी, किसान क्या चाहते हैं, किसान क्यों रास्ता बंद किया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली कब तक हटा पाएंगे किसान, ये तमाम बातों को लेकर एक रिपोर्ट इस कमेटी की तरफ से बनाई जानी है और वो कोर्ट को देगी। कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़ेगी और सरकार के सामने बात रखेगी कि जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी तरफ से ये मांगे रखी गई है। सरकार फिर अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेगी कि क्या वो जो सरकार से मांगे किसानों की तरफ से की जा रही है उसको पूरा करने में कितना सक्षम है। ये तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद और किसानों की बात और सरकार की बात सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रास्ता निकाला जाएगा। आंशिक रूप से जो बॉर्डर खोलने की बात की गई है उसके लिए पंजाब हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनको आपस में बैठकर बात करनी है। जब इससे पहले जो दोनों राज्यों के डीजीपी की बैठक हुई थी, कोई परिणाम नहीं निकला था, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान दे दिया गया था। अच्छा, अगली सुनवाई को लेकर आपके पास कोई अपडेट है कि अगली सुनवाई कब तक कोर्ट करेगा और जो ये कमेटी का गठन हुआ है कब तक का समय दिया गया है रिपोर्ट बनाने को लेकर?
कमेटी को लेकर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना निर्देश आदेश दे दिया है, शाम तक ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होगा पूरा आदेश, और पूरे आदेश में ही इस कमेटी किस तरह काम करेगी, कितने दिनों में इसको रिपोर्ट देनी है, किसानों के पास कब जाएगी, उस आदेश में इस पूरे जो कमेटी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अगली तारीख के बारे में भी उसी आदेश में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी देने के लिए।